बुलाकी ओखली में दाल पीस रही थी, तो एक भीख मंगा द्वार पर खड़ा होकर भीख मांगने लगा कि मुझे कुछ दे दो। तो बुलाकी ने सोचा कि पहले दाल ही पीस ली, फिर उसे जाकर कुछ भीख देखूँ। इतने में बोला उनका बेटा, जो बुलाकी को बोलने लगा कि पहले कुछ भीख दे दो, फिर अपना काम कर लेना। तो बुलाकी बोलती है कि भगत जी के क्या काम है, ये काम में मेहंदी लगी हुई है, तो खुद जाके दे सकते हैं ना कुछ भी, मेरे दो हाथ है, चार चार हाथ थोड़ी ना है। फिर वो बोलता हमें तो चॉकलेट करने में लगे हुए हैं। एक दिन महंगो नाम का एक किसान है जो भगत जी से उधार लिया था, तो हिसाब के काफी मतलब 7 मन हुए थे, तो वो हिसाब वो लौटाने आया था, तो इसमें पौने 7 ही थे, पाव भर कम था। तो भगत जी ने सोचा कि छोड़ो लिख दो कि उसने पूरा भर दिया है, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि इतना भी क्यों छोड़ना, तो वो भरपाई की जगह उधारी में लिख देता है कि 10 से बाकी है। फिर उसकी बुलाकी बोलती है कि तुमने सही किया कि बाकी में लग गया, ये तो हमें चौकट करने में लगे हुए हैं, अगर मुझे पता होता कि अगर एक गुरु मंत्र अपनाएंगे तो ये हालत होगी, तो मैंने कभी अपनाने ही नहीं देती। तो फिर बोलता है, मैंने कितनी बार बोला है कि घर के काम में दखल नहीं देते, खुद का काम करें, कुछ काम ही नहीं करते, हमें चौकट करने में लगे हुए हैं। तो बुलाकी बोलती है ऐसा नहीं है, उनसे जितना काम होता है वो करते हैं, कभी बेलों को चारा देते हैं, तो कभी गाय दुहाते हैं, उससे जितना वो करता है वो करते हैं। तो फिर अभी देखा कि वो भीख मंगा जो बात पर खड़ा था, वो अभी तक उधर खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि कुछ भीख दे दो, तो कुछ भीख दे दो। तो भगत जी देखते हैं कि अभी तक वो बात पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है और उससे घर से कोई भी जाकर उन्हें कुछ दे नहीं रहा, तो खुद उठकर अंदर आके बोलता है कि बुलाकी को बोलता है कि तुम काम कर रही हो, इस पहले भगवान को उनको ही दे दो, फिर अपना काम निपटा सकती हो। तो फिर बुलाकी बोलती है कि भगवान का काम करने में लगे हुए, तो मैं क्यों करूँ, क्या तुम क्या चाहते पूरे घर वालों से भगवान के काम में व्यस्त रहे। तो फिर सुजान भगत बोलता है कि ठीक है, मुझे बोलो आटा कहाँ रखा हुआ है। तो वो बोलती है आटा भी देती हो, आटा में मर के पीसती हूँ, उसे अनाज ही दे दो। तो फिर वो सुजान भगत भंडार में जाता है और वो एक चौकी लेता है, उसमें अनाज डालता है। वो इतना बहुत ज़्यादा लेता है क्योंकि उससे वो पत्नी और बेटे को छिलाने के लिए जानबूझ के एक चौकी में बहुत ज़्यादा जो लेता है और दिखावा करता है कि उसने बहुत कम लिया है। और वो अपनी चुटकी उंगली में पकड़ कर लेके जा रहा था, लेकिन वो उंगली उसके इतना हाथ उठा नहीं सकती थी, तो वो कभी भी गिर सकता था, तो वो जल्दी वापस जाना चाहता था। लेकिन उससे पहले उसका बेटा बोला आकर उससे हाथ से वो चौकी छीन लेता है और बोलता है ये फोकट का माल नहीं है जो तुम लुटाने चले हो, हमने बहुत मेहनत करते फिर ये सब आता है। तो फिर सुजान को बहुत बुरा लगा, तो वो बाहर जाकर उस भिखारी को बोल देता है कि तुम बाबा आप लौट जाओ, अभी घर में कोई तैयार नहीं है आपको कुछ देने के लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर वो बाहर जाकर बेटे नीचे जाकर सोचते लगता है कि मेरा कुछ अधिकार ही नहीं है घर में, मैं जो भी करूँ इनको किया है। फिर वो बैठता है, फिर शाम हो जाती है, तो घर में खाना बन जाता है, तो बुलाकी बात जाती है सुजान भगत को बुलाने की, तो आ जाओ और कुछ खा लो। तो फिर सुजान बोलता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मन नहीं, एक काम करो खाना बचा लो और कल सुबह तुम्हारे बेटे को ही खिला देना, थोड़ी बचत होगी, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है कि मेरे घर में मेरा ही कोई सम्मान नहीं है, कोई अधिकार नहीं करता। फिर वो वही सोचने में लग जाता है। फिर बुलाकी बोलती है कि बेटे ने इतना ही तो कहा है कि इतना कौन देता है, भीख की तरह दी जाती है, तुम तो लुटाने में लगे हुए थे। तो फिर बुलाकी बोलती है कि जो बेटे बोलते हैं हमें वही करना चाहिए क्योंकि वो अब कमा रहे हैं, आप क्यों इतना सोचते हो, घर आके कुछ खा लो। तो फिर भगत जी को बहुत बुरा लगता है। भगत जी बोलते हैं तुम्हें तो पता है ना मैंने कितनी मेहनत करके इस रेसिपी को बनाई है, मालूम है कि बच्चों को नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था कि इसे जितना देना है देने दो, पर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कभी खून की छड़ी से भी नहीं छुआ था और इस गाँव में कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसे उसके पति ने मारा ना हो। मैं तुम्हारा इतना सम्मान करता हूँ, एक बार बीमार पड़ गई थी तो मैं तुम्हें गोदी में लेकर हॉस्पिटल गया था। फिर बुलाकी बोलती है कि अब बेटे कमाने लगे तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, यही है जो कमाता है उसका ही घर में राज चलता है, आप राज कर चुके हो, तो अभी बस जो वो बोलते हैं हमें वही करना चाहिए, तुम्हें खाने को मिल जाए तो बस खड़े रहो ना, ऐसा बोलता है। तो सुजान को बहुत बुरा लगता है, तो वो दूसरे दिन खेत में जाता है और बेलों के लिए चारा काटना शुरू करता है। वो अकेले जाता है, वो ढेर लग जाती है उसके सामने। तो फिर जब सुबह हुई तो बुलाकी ने देखा उस चारा का ढेर, तो वो चौंक गई, उसे लगा कि उसका बेटे भोले ने इज्जत किया है, तो वो बोलती है कि भोले को कितने बार बोला है पहले खुद का ध्यान रखे, ऐसे इतना काम करता है। फिर सुजान टॉन्ट में बोलता है कि हाँ तुम्हारे बेटे ने इज्जत किया है, पूरी रात सोया नहीं, बहुत काम करता है। तो फिर भोला आता है आँख मसलते हुए, फिर वो ढेर को देखे वो भी आश्चर्य हो जाता है। वो बोलता है कि माँ क्या शंकर ने ये सब कुछ किया है। तो फिर बुलाकी बोलती है नहीं शंकर तो सो रहा है। तो फिर बुलाकी बोलती है सर तुम्हारे दादा ने किया है। फिर इतने में वो भोला देखता है कि भगत जी तेल लेके जा रहे हैं, मतलब दूसरा काम और व्यस्त काम करने में। फिर बुलाकी बोलती है जाओ तुम भी हाथ बटाओ तुम्हारा वहाँ
उन्हें गुस्सा आया हुआ है और गुस्से के आगे कुछ नहीं सुनेंगे। तो फिर वो जाता है, देखता है उतने में आधा खेत उन्होंने बो दिया था। फिर वो भी उससे कुछ चाहिए बोले में कुछ हिम्मत नहीं थी कुछ कहने को, वो भी काम करने लगा। फिर रात हुई, उसने बोला कि भगत जी अब घर मतलब पिताजी घर चलते। तो फिर भगत बोलता है कि तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो डांट फेंक कर आता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि मैं कल सुबह डांट फेंक दूँगा। तो भगत जी बोलते हैं कि खेत की हालत देखी है, कटोरे की तरह हो गए, तुम जाओ मैं सब करके आ जाऊँगा। फिर वो खेत में काम करता है, फिर घर आता है। तो भी उस घर में आके हाथ मुँह धोता है, लेकिन थकान का कुछ नाम ना था। फिर वो बैलों को सहलाने लगा, उनके हाथ में उनकी मतलब पीठ में हाथ फेर रहा था। फिर बैलों को भी बहुत आनंद मिल रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सुजान ने ऐसा किया था। तो मैं इतनी खुश थी कि वो पूरे दिन रात काम करने के लिए तैयार थी। तो दूसरे दिन तो वापस सवेरे जल्दी उठकर भगत जी काम करने में लग गए। तो इस बार इतना हर बार सिर्फ पाँच मुश्किल से होते थे, इस बार 10 मन से भी ज़्यादा हुआ है। मतलब खेत में सोना उगला है, इतना हुआ था कि घर में अनाज रखने की जगह नहीं थी, इतना इस बार हुआ था। तो फिर सुजान भगत को सब वक्त घेरे हुए थे। उनमें से एक वक्त वो भी था जो 8 महीने पहले आया था, जो निराश होकर चला गया था क्योंकि भोले ने हाथ से छीन ली थी उस टाइम। तो फिर सुजान उस वक्त को बोलता है कि कहाँ से आए हो बाबा? तो वो बोलता है कि अभी पहले आपके पास ही आया हूँ। तो फिर सुजान बोलता है ठीक है आ जाओ और अनाज ले लो। तो वो थोड़ा लेता है। तो फिर भगत जी बोलते इतना क्या ले, तुमसे जितना ऊपर के उतना पूरा ले लो। तो इससे मतलब ये था कि वापस पहले की तरह ना हो जाए, उसकी बेइज्जती हो जाएगी अगर भोले ने वो वापस छीन लिया। तो भगत जी बोलते उसके पास एक चादर था। तो भगत जी ने बोला तुम्हारी चादर लो। फिर उसमें सब वो अनाज भर देता है और गांठ बांध देता है और बोलता है कि ये तुम उठाकर ले जाओ। लेकिन वो इतनी भारी थी कि वो हिल भी ना सकी। तो फिर भगत जी ने बोला तुम्हारा गाँव कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? तो फिर उसने बोला कि थोड़ा दूर है, अमोला नाम के गाँव में रहता हूँ। तो फिर भगत जी ने बोला ठीक है तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं आता हूँ और ये लेके आता हूँ। तो वो पीछे पीछे चलने लगा और फिर उसने बोले तो बोला कि जो भी भिखारी खड़े हो उन सबको अनाज से बांट देना। और वो चला गया, जो उसका खोया हुआ अधिकार था वो उससे मिल गया।